हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट की हो रही भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 जनवरी 2023 को जो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट की वैकेंसी थी डीओई के अंडर, तो वो आई थी 450 पदों पे। तो ये नोटिफिकेशन आया था 16 जनवरी 2023 को, और जो इसके फॉर्म फिल हुए थे वो हुए थे 18/1/2023 से 31/1/2023 के बीच में। तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इन्होंने बोला था कि जो डेट है तो उसके अंडर ही फुलफ़िल होना चाहिए, और जब तक ये फॉर्म फिल हो रहे थे तो उसके बाद आपका अगर कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको अब हम आगे दिखाने वाले हैं कि अब जो डीओई की लिस्ट आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट लिस्ट आई थी मेरिट लिस्ट, फिर उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आई है। तो इसमें बहुत सारी धांधलेबाजी चल रही है, और उसका एक सबूत भी देने वाले हैं हम आज आपको कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो एलिजिबल नहीं है, फिर भी उनको अपॉइंट कर दिया गया है स्कूल में और उनको ज्वाइन करवा लिया गया है। तो आज हम विद प्रूफ दिखाएंगे आपको कि कौन कैंडिडेट हैं और किन किन ने ज्वाइन कर लिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये हाईलाइट भी किया गया है 5th पॉइंट कि 18/1 से 31/1 तक का टाइम था फॉर्म फिल करने का। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है जो अब लिस्ट आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने बताया कि, और इन्होंने साथ के साथ ये भी बोला है कि इन एडिशन टू अबव कंसर्न HOS आर आल्सो डायरेक्टेड टू वेरीफाई द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट विद ओरिजिनल केयरफुली टू इंश्योर एलिजिबिलिटी एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट। तो जो इनके रिक्रूटमेंट रूल हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पोस्ट के लिए, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखने को बोला था इन्होंने HOS को कि HOS पहले उनको देखे, ओरिजिनल को भी और फोटोकॉपीज़ को भी, और फिर जाके ज्वाइन करवाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आगे 18 नंबर है, आशीष कुमार नाम का ये कोई कैंडिडेट है, और इनका जो ये फाइनल लिस्ट आई है मेरिट लिस्ट, तो इसमें नाम आया हुआ है, और इनको स्कूल अलॉट किया गया धनास SKV, जिसकी स्कूल आईडी है 18/22/039। तो ये स्कूल आईडी है और इनको ये स्कूल अलॉट किया गया था। वो स्कूल अलॉट करने के बाद ये आप देख रहे हो, ये ऑनलाइन ज्वाइनिंग शो हो रही है कि किस किस ने ज्वाइन कर लिया। इसमें अगर आप देखो तो ये दिखा रहे हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं साउथ वेस्ट B में, फिर उनका एप्लीकेशन ID है, फिर उनका नाम है आशीष कुमार, और स्पेशल एजुकेशन टीचर प्राइमरी, और आप यहाँ स्टेटस पे देख रहे हो कि ज्वाइन। तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और जेंडर में मेल है। तो अभी इनका टोटल डेज मेंशन नहीं किए गए हैं क्योंकि अभी इन्होंने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम ऑनलाइन पोर्टल पे चेक करें तो इनको ज्वाइन दिखाया गया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो इन्होंने फॉर्म फिल किया था तो वो है, इनकी रजिस्ट्रेशन ID है, और जैसे इन्होंने CTET क्वालिफाइड किया था तो उसका रोल नंबर दिया हुआ इन्होंने। और अगर हम आपको इनका रोल नंबर दिखाएं, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये इनका CTET का वो है रिजल्ट है, तो इसमें ये पास हैं। बट अगर हम CTET के रिजल्ट की बात करें, जो इसमें डेट दी गई है, तो इसमें जो 3/3/2023 डेट दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 3/3/2023 डेट दी गई है। तो आप सभी देख पा रहे हैं ये यहाँ पे, तो ये 3 मार्च 2023 को CTET का रिजल्ट आया था, और जो कि फॉर्म फिल हुए थे वो जनवरी में हुए थे। तो जनवरी में फॉर्म फिल होने के बाद इन्होंने CTET पास किया है, और फिर भी इनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन चेक करें तो इनका स्टेटस ज्वाइन आ रहा है। तो ये हमने आपको प्रूफ भी दिखाया कि ये ज्वाइन शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो फिर जब इनका CTET बाद में क्वालिफाई हुआ है, ये देखो यहाँ पे ज्वाइन है। तो जब इनका CTET बाद में क्वालिफाई हुआ है और उसके बाद भी इनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, इसका मतलब कोई भी HOS जो प्रिंसिपल हुआ स्कूल का या HOS है हेड ऑफ द स्कूल, तो वो ध्यान से डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट के, और वो सिर्फ डॉक्यूमेंट देख के ही ज्वाइनिंग दे रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने जान पहचान वालों को वो ज्वाइन करवा रहे हैं, चाहे डेफिशिएंसी होने के कारण भी उनको उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ये मैंने आपको सिर्फ एक ही कैंडिडेट का यहाँ पे दिखाया है।
ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको ऐसे ही ज्वाइनिंग दे दी गई है बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। पहली बात है ये डिपार्टमेंट की गलती है कि डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया अच्छे से, क्योंकि पहले जितने भी वैकेंसी आई थी और जो भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम था वो डिपार्टमेंट करता था, क्योंकि डिपार्टमेंट को अच्छे से पता है एक एक चीज़ कि क्या क्या चाहिए है स्पेशल एजुकेशन टीचर बनने के लिए और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उन्होंने ये काम खुद न करके ये स्कूल HOS पे या प्रिंसिपल पे छोड़ दिया कि वो खुद चेक करें, और बहुत सारे जो HOS हैं उनको यही नहीं पता कि स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो ये अगर हम देखें मेन गलती डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट ने बिना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए, बिना कैंडिडेट का पता किए, तो उन्होंने ऐसे ही मेरिट लिस्ट बना दी। और इसमें कैंडिडेट भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फेक कैंडिडेट थे उसमें। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसमें हम देख ही सकते हैं कि 124 जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है सिर्फ उन्होंने ज्वाइन किया। 450 स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी और उसमें से 124 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, और उन 124 में से भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं हैं इस पोस्ट के लिए, जिनके सीटेट बाद में हुआ है या जिनका RCI रजिस्ट्रेशन बाद का है और जिनके क्वालिफ़िकेशन बाद की है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल ना होते हुए भी स्पेशल एजुकेशन में टीचर एज ए गेस्ट टीचर यहाँ पे प्राइमरी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब संगीन मामला है और इस पे ज़रूर कोई एक्शन होना चाहिए। और जो भी साथी मतलब जिन्होंने भी फॉर्म फिल किए हैं और जो एलिजिबल हैं तो वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके भी हक की लड़ाई है ये, क्योंकि वो अगर वो ज्वाइन नहीं करते जो एलिजिबल हैं और जो एलिजिबल नहीं है वो ज्वाइन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा होगा जो क्वालिफ़िकेशन रख रहे हैं और फिर भी उनका नाम नहीं आ रहा है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा उतनी ही फिर ये बात मतलब ज़्यादा हाईलाइट होगी और फिर इस बात पे ज़रूर कोई एक्शन भी लिया जाएगा। और जो साथी बाहर हैं जिनके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है फिर उनके भी चांस बनेंगे मेरिट लिस्ट में आने का। और जैसा आपने देखा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है और सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो उनको 5 दिन का टाइम दिया हुआ है ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें काफ़ी सारी मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, फिफ्थ भी आएगी। तो जो भी साथी मतलब आसपास कहीं परसेंटेज रखते हैं तो वो ज़रूर ध्यान में रखें कि उनका नाम भी आ सकता है कभी भी, क्योंकि अभी बहुत जो मेरिट लिस्ट हैं वो आएंगी, कम से कम 5 मेरिट लिस्ट आएंगी। तो 2 आप देख चुके हो और 3 और आ सकती हैं। तो आप सभी साथी बने रहें चैनल के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।